हाय एवरीवन, आपका सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। और मैं आपको मैपिंग सीरीज करवा रही हूँ और अभी हम लोगों ने 6 क्लासेस पीछे कर लिया है। तो अब जो हम करने वाले हैं, आज इंडिया का रिवर सिस्टम करने वाले हैं, मतलब जितने भी हमारे पास रिवर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और इंडिया को आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे रिवर हैं, ठीक है। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं रिवर सिस्टम के बारे में करने वाले हैं। तो अभी जो हम आज जो विशेष तौर पे हम पढ़ने वाले हैं उसमें तीन रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, 3 ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। वो 3 कौन कौन से होंगे? इंडस होगा, गंगा होगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम होगा। ये 3 बड़े रिवर हैं, हिमालयन रिवर इसको बोलते हैं। ये जो 3 हिमालयन रिवर बड़े रिवर सिस्टम है उनको हम आज पढ़ेंगे और इनको अच्छे से मेमोराइज करेंगे और ढंग से इसको देख लेंगे थोड़ा। चलो ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम एक चीज़ देखेंगे कि जो इंडिया का ड्रेनेज पैटर्न है या ड्रेनेज सिस्टम है वो 2 भागों में बटा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 भागों में इसलिए बटा हुआ है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का जो आप इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तो 2 तरीके से पढ़ते हैं। उसमें 2 ब्रॉड लेवल पे उसका क्या है, डिवीज़न है। जो ब्रॉड लेवल पे डिवीज़न है, एक आपका क्या है, ऊपर नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट दिखाई दे जाएगा जहाँ पे आपके हिमालय आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और आपको प्लेन एरिया दिखाई दे जाएगा। 2 तरीके की चीज़ आपको दिखाई दे जाएगा, हिमालय और प्लेन एरिया दिखाई दे जाएगा। और उसमें छोटे मोटे क्या दिखाई दे जाएंगे, प्लेट्यू दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आप दूसरा जो पढ़ेंगे, दूसरा आप डिवीज़न पढ़ते हैं वो कैसा होता है, पेनिनसुलर इंडिया होता है। पेनिनसुलर इंडिया होता है। जो पेनिनसुलर इंडिया होता है वो इंडिया कैसा है, प्रायद्वीपीय भारत, वो नीचे वाला। जब आपका विंध्य से जब नीचे का एरिया देखते हैं, आप विंध्य रेंज के बाद का एरिया जब देखते हैं तो वो क्या है, पेनिनसुलर इंडिया है। तो वहाँ पे भी रिवर्स होती हैं, ठीक है। अब दोनों रिवर्स में फ़र्क क्या है? जब अब जैसे कि नॉर्थ इंडिया वाले रिवर्स में, पेनिनसुलर रिवर्स में फ़र्क क्या आपको दिखाई देगा? नॉर्थ इंडिया वाले रिवर्स को हम क्या बोल देते हैं, हिमालयन रिवर। क्योंकि हम जो ये रिवर का नाम हिमालयन रिवर बोल रहे हैं ये उसके ओरिजिन से बोल रहे हैं। किसके बोल रहे हैं? इसके ओरिजिन से, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है उसी के बेसिस पे ये नाम है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही है, कौन से स्टेट से निकल रही है, किस स्टेट में जा रही है, कितने स्टेट को क्रॉस कर रही है और इसका माउथ कहाँ बन रहा है, मतलब या तो डेल्टा बनेगा तो एस्चुरी बनेगा, वो कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि हिमालयन रिवर जो है वो पेरेनियल रिवर है। कैसी रिवर है? पेरेनियल रिवर है, ठीक है। तो पेरेनियल रिवर का मतलब ये हो गया जिसका बहाव सालों भर एक जैसा हो, जो साल भर तक बहती हो, मतलब सालों भर बहती हो। ऐसा नहीं हो कि बरसात पे डिपेंड हो, ठीक है। अब रेनफॉल हो रहा है तब तो बह रही है, नहीं तो नहीं बह रही है, या तो रेनफॉल अगर नहीं हुआ ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, ऐसा नहीं है। जब हिमालयन जो रिवर है ना वो साल भर वाली रिवर है, मतलब ये पूरा टाइम सालों भर 12 मास जिसको बोल सकते हो, 12 मंथ पूरा 24/7 भी बोल दो, वो क्या होती है, वो बहती रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर बोलते हैं। दूसरी चीज जो आपका रिवर है पेनिनसुलर रिवर, वो पेरेनियल रिवर नहीं होती है। इसलिए क्योंकि देखो ये बरसात पे डिपेंड करता है। इसका बेसिन छोटा बड़ा नॉर्मली होता रहता है। कैसे छोटा बड़ा होता रहता है? जैसे कि अगर कभी बारिश कम हुई, जैसे एल नीनो का अगर टाइम हो गया, वी विल डिस्कस लेटर अबाउट एल नीनो। एल नीनो का मतलब बस आप इतना समझिए भी सूखा पड़ जाना, ठीक है। अगर एल नीनो का टाइम है तो अब क्या होगा, इस नदियों में पानी काफ़ी कम हो जाएगा। हो सकता है कि ये अपने जो उनका माउथ है वहाँ तक पहुँच भी ना पाए, ऐसे भी रिवर है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे रिवर भी आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे जो रिवर है वो मैक्सिमम जो पाए जाते हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में या पेनिनसुलर ब्लॉक में पाए जाते हैं, ना कि हिमालयन वाले रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे तो ये इसमें और इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, हिमालयन रिवर को बांटा जो गया है उसको 2 भागों में बांटा गया है। हिमालयन रिवर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो जो है पूर्व
अनुवर्ती, जिसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है, एंटीसीडेंट होता है ये रिवर, ठीक है। एंटीसीडेंट का मतलब ऐसा समझो तुम कि हिमालय से जो पहले, मतलब ओल्डर देन हिमालय, मतलब हिमालय से पहले से ही वो नदी बह रही है। वो नदी उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो क्या हुई है, हिमालय से भी पहले की हुई है। अब देखो जैसे कि तुम्हारा इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, अब ये जो ऐसी रिवर है ये कहाँ से निकल रही है, ये जो आपके मानसरोवर लेक के पास से निकल रही है। जब मानसरोवर लेक के आसपास से निकल रही है तो आपको पता होना चाहिए मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तिब्बत प्लेटू पे है, ठीक है। अब ये तिब्बत प्लेटू हिमालय से काफ़ी पुराना है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि हिमालय अगर 50 मिलियंस ईयर हो चुका है उसको, अगर मैं बोलूँ 50 मिलियंस ऑफ ईयर्स हो चुका है उसको, तो 50 प्लस जो होगा ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, ये किसका हो गया है, ये तिब्बत को हो चुका है, ठीक है। तो तिब्बत हिमालय से पुराना है, ठीक है। तो वहां से जितनी भी रिवर निकल रही है वो क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। वो क्या है, एंटीसीडेंट रिवर है। कोई भी हिमालय, अगर कोई भी रिवर आपकी अगर ट्रांस हिमालय से निकल रही है तो ट्रांस हिमालय से भी निकलने वाली रिवर क्या होंगी, हिमालय से पुराना है ट्रांस हिमालय, तो रिवर कैसी होगी, हिमालय से भी, हिमालय से जो रिवर निकलने वाली हैं उनसे पुरानी है। तो ये हिमालयन रिवर में पहला क्या है, एंटीसीडेंट रिवर, जो कि हिमालय से भी पुरानी रिवर्स हैं, जिसमें आपके कुछ है जैसे कि कोसी। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कोसी के बाद, इंडस, ठीक है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्रा रिवर, सुबनसिरी, ये सब क्या है, ये सब आपके एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट मतलब ये हिमालय से पहले वाले रिवर है। तो आपको कोसी याद रखना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कोसी याद रखना है एंटीसीडेंट, क्योंकि कोसी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई बीपीएससी में, और बीपीएससी में कोसी पूछने का एक रीज़न भी है क्योंकि इसको सोरो ऑफ बिहार भी बोलते हैं, ठीक है, बिहार की शोक नदी है ये, तो ध्यान रखेंगे। अब क्या हो गया, जो ये कोसी है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, और बहुत बार अलग अलग तरीके से, मैं तो ये बोल रही हूँ कि कोसी से तो ये तक से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी हाइट पे है ये, मतलब जो सी लेवल है जो आपका इंडिया का लिया गया है उससे कितना ऊंचाई है कोसी, कितनी ऊंचाई से आती है वो, तो ये सब भी क्वेश्चन पूछ चुका है। इसकी लंबाई चौड़ाई भी पूछ चुका है, तो ध्यान रखेंगे कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये तो हो गया एंटीसीडेंट। एक होता है नॉन एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है, अनुवर्तीय, जो भी आपकी ऐसी नदियाँ जो कि आपकी यंगर देन क्या है, हिमालयन रिवर, ठीक है, या हिमालयन रिवर के आसपास के एज के हैं, ठीक है। तो मतलब यंगर देन हिमालयन रिवर, जैसे आपके गंगा, ठीक है। अब ऐसे जो रिवर आपके निकल रही है, यमुना, ये सब जो आपके रिवर निकल रही है वो क्या है, आपके नए नए वाले रिवर है। मतलब नए रिवर का मतलब मेरा ये हुआ यंगर देन हिमालय, ठीक है, हिमालय से नए हैं क्योंकि हिमालय बनने के बाद इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे हम। तो एंटीसीडेंट हो गया और नॉन एंटीसीडेंट हो गया, दो तरीके का हिमालयन रिवर हो गया, पूर्ववर्ती हो गया और अनुवर्ती हो गया। ये हिमालयन रिवर के दो पार्ट हैं। पेरेनियल तो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब सारे साल भर बहने वाले रिवर है। इनके ऊपर बारिश मतलब रेनफॉल से बाढ़ आ सकता है, लेकिन रेनफॉल से ऐसा नहीं है कि रेनफॉल नहीं हुआ तो ये नदियाँ सूख जाएंगी, ऐसा देखने को काफ़ी कम मिलता है। अब आप क्या है, अब आपको कुछ नदियाँ आप कहते होंगे कि सूख रही हैं, ऐसा तो नहीं है मैम, हाँ तो सूख रही हैं, लेकिन वो नेचुरली नहीं सूख रही है, वो कैसे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से सूख रही है। मतलब जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, जो हम क्या पॉल्यूटेंट जो डाल रहे हैं पानी में, उसके वजह से वो नदियाँ सूख रही हैं, नेचुरली वो इज नहीं हो रही हैं अभी, ठीक है। चलो दूसरी बात, पेनिनसुलर इंडिया को दो भाग में बांटा गया है, ऐसे रिवर जो ईस्ट फ्लोइंग है और ऐसे रिवर जो वेस्ट फ्लोइंग है। पेनिनसुलर इंडिया को दो भागों में बांटा गया है। ऐसे रिवर, कुछ रिवर वेस्ट फ्लो करते हैं, कुछ रिवर ईस्ट फ्लो करते हैं, मतलब कुछ पश्चिमी ओर जाएंगे और कुछ पूर्वी ओर आएंगे। क्योंकि देखो ये बनाया इसी बेसिस पे गया है कि आपको ये बात समझ में आए कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछता है, इससे जिस पैटर्न में पूछता है उससे बनाया गया है, और इसको जिस पैटर्न में पूछता है इसमें ये पूछता है
कि इसमें से 5-6 ऑप्शन होंगे आपके पास और लिखा होगा इसमें से कौन से वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसमें आपसे बहुत इजीली पूछा जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कौन सा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और आपसे दूसरा पूछा जाएगा कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन अगर ये एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। चलो ये तो हो गए कि आपके इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें इंडस और ब्रह्मपुत्रा जो पढ़ने वाले हैं वो एंटीसीडेंट रिवर होगा, और नॉन एंटीसीडेंट में हम गंगा को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम जो 3 रिवर पढ़ने वाले, तीनों एंटीसीडेंट नहीं है। इसमें जो इंडस है आपका, इसमें जो आपका इंडस है, और दूसरा कौन सा है, ब्रह्मपुत्रा है। ये जो 2 रिवर है वो एंटीसीडेंट है, जो कि हिमालय से भी पहले बने हुए हैं, मतलब ग्रेटर हिमालय की बात हो रही है, वो ग्रेटर हिमालय से भी पहले बने हुए हैं। नॉन एंटीसीडेंट वो रिवर होते हैं, नॉन एंटीसीडेंट वो रिवर होते हैं जो कि यंगर देन हिमालय, जिसमें हम गंगा पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो हम आज यही सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं और यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। चलो अगर नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं कि कुछ रिवर्स हैं वो कैसे किस तरीके से, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इंडस रिवर अगर सिस्टम के बारे में हम बात करें तो इंडस रिवर सिस्टम, एक मिनट, इसके मैपिंग को भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब इंडस रिवर सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कौन कौन से इसके आपके ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इंडस रिवर जो आपका दिख रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, जो आपको इंडस रिवर निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, आपका यहाँ से निकल रहा है। ये कौन सी जगह है आपकी, ठीक है, ये आपका मानसरोवर लेक के आसपास से निकल रहा है। इंडस रिवर जो आपका निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है, मानसरोवर लेक के आसपास से ये निकल रहा है, और ये क्रॉस करते हुए इंडिया जो पाकिस्तान में यहाँ से एंटर करता है, ये यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करता है। ठीक है, मैं एक बात बताना चाहूँगी, जब ये यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करता है तो पाकिस्तान में जहाँ से एंटर करता है उस जगह का नाम है दर्दिस्तान। क्या नाम है उस जगह का, नाम है दर्दिस्तान, और दर्दिस्तान से ये यहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, बात आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। जब ये पाकिस्तान में एंटर करता है तो पाकिस्तान में एक जगह का नाम है दर्दिस्तान, वहां से वो एंटर करता है। अगर मैं बोलूं आपको कि इसकी जो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रिब्यूटरी से पूछा जाता है, किससे, ट्रिब्यूटरीज से पूछा जाता है। और एक बात, इंडस रिवर जो सिस्टम है आपका, देखिए यहाँ से निकला और यहाँ तक गया। ठीक है, हम इसके ट्रिब्यूटरीज को याद करेंगे पहले, फिर हम देखेंगे कि कहाँ से निकल रहा है कहाँ जा रहा है, वो फैक्ट है। पहले इसके ट्रिब्यूटरी को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलो इसको याद करने की कोशिश करते हैं अब हम। अब देखो नदी जहाँ से निकलती है, जैसे यहाँ से निकलती है तो आप यहीं खड़े हो जाओ, यहीं पे आप खड़े हो जाओ, समझ लो ये कोई व्यक्ति खड़ा है, इसका ये है, इसका ये 2 हाथ है 2 पैर है, तो ये वाला जो इसका हाथ हुआ अगर मुंह उस तरफ करके खड़ा है, क्योंकि नदी उसी साइड बह रही है ना, तो ये वाला इसका राइट हो गया। ठीक है, और ये वाला इसका लेफ्ट हो गया, ये वाला इसका लेफ्ट हो गया, ये वाला इसका राइट, और ये वाला इसका लेफ्ट हो गया। तो अब तुमको क्या करना है, तुमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। बहुत आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज एंड राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो पहली चीज, अपने एक चीज को एकदम क्लियर कर लो, मैं बता देती हूँ। जब तुम चेनाब, ब्यास, झेलम और क्या बोलते हैं सतलज, रावी, इस नदी के बारे में, जब इन 5 नदियों के बारे में पढ़ते हो तो 5 की 5 कौन सी हैं, ये 5 की 5 जो आपकी नदी है वो कैसी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। कैसी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। ये 5 जो तुम्हारी दिख रही हैं वो कैसी हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, भूलना नहीं है। और इसी में एक नदी है सुरु, शुरू याद अलग से कर लेंगे, यहाँ मेंशन नहीं है, मैं बोल रही, लिख लेंगे आप कहीं ना कहीं। शुरू एक नदी है जो आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में इन्हीं के साथ है। अब आपको देखना क्या है, कैसे ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, पहले बात तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं ये ध्यान रखो। देखो 2 वर्ड आपको सुनने को मिलता है, एक ट्रिब्यूटरीज एंड एक डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज में फ़र्क है, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज में फ़र्क है। चलो मैं बता देती हूँ, समझ लो ये अगर
गंगा नदी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये गंगा नदी है, समझ लो आप, यहां से आके समझ लो कि कोई नदी आके जुड़ गई, ठीक है। गंगा में समझ लो ये आके गंडक जुड़ गई, ठीक है। गंगा में आके गंडक जुड़ गई, इधर से आके घाघरा जुड़ गया, ठीक है, इधर से आके कोसी जुड़ गया, इधर से आके सोन जुड़ गया। तो ये जब सब नदी आके गंगा से जुड़ रही है, बड़ी बड़ी नदियां आके किससे जुड़ रही हैं, गंगा से आके जुड़ रही हैं। ये एक अलग नदी है आके गंगा से जुड़ी, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गए, क्या हो गए, ट्रिब्यूटरीज हो गए, ठीक है। लेकिन अब गंगा के समझ लो ये गंगा नदी है, अब गंगा में से ही छोटे छोटे नदियां अलग अलग अगर निकल जाएं अपने से, यहां से निकल जाए, जुड़ नहीं रहे हैं ये यहां से निकल ही रहे हैं, जो इनकी ओरिजिन हो रही है वो गंगा के ही किसी ना किसी जगह से हो रही है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। दोनों में फर्क है, ये गंगा से ही उत्पन्न हो जाती हैं, कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर कोई नदी जिसका ओरिजिन डिफरेंट है, जैसे कि गंगा तो निकल रही गंगोत्री से, यमुना निकल रही यमुनोत्री से, लेकिन अब यमुना आके गंगा से जुड़ रही है ना, तो यमुना का ओरिजिन अलग है, गंगा का ओरिजिन अलग है, लेकिन आके दोनों जुड़ रही हैं। तो अब क्या हुआ, गंगा की क्या हो गई, यमुना ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। लेकिन अगर कई छोटी छोटी ऐसी नदियां होती हैं जो वहीं से निकलती हैं, गंगा से निकलती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है, आके जुड़ रही है, ठीक। तो आपका क्या है, हमारे पास जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की मैंने बात की। देखो मैंने बताया ना कि यहाँ शुरू करोगे यहाँ से, इसका मतलब इसके ऊपर वाले सारे राइट हैंड, इसके सारे नीचे वाले लेफ्ट हैंड, ठीक है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे। अब क्या हुआ, जब इधर आओगे तुम तो क्या देखोगे, आपके पास क्या है, झेलम, दूसरा चेनाब, तीसरा रावी, उसके बाद बियास, फिर सतलज। ये तो 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया जो आप जिसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया आपको जो याद रखना है वो शुरू है, क्या है, शुरू है, शुरू आपको याद रखना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड में हो गया। अब राइट में आ जाओ, राइट में जो सबसे फेमस है श्योक रिवर है, ये श्योक है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या SH, ये दोनों में से कोई भी स्पेलिंग लिख लो, तुमको याद होना चाहिए बस। श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, हुंजा हो गया एंड गिलगिट हो गया। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये बहुत जरूरी रिवर्स हैं, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन से हैं, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन से, श्योक हो गया, नुब्रा हो गया, हुंजा हो गया, गिलगिट हो गया। इधर वाले आपको पता होना चाहिए कैसे हैं, ये लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। चलो ये चीजें आपको पता होगा, ये तो मैंने इसको दिखाने के लिए बताया था आपको, ठीक, तो आपको इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मुझे जो बताना था वो यहाँ पे है, पीछे चलेंगे अब ठीक है। अब देखो इसमें ना ओरिजिन एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इंडस का जो आपको बताया है वो ओरिजिन कहाँ पे, लेक मानसरोवर, ठीक है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, श्योक, जास्कर, काबुल, स्वात, हुंजा, खुरम और गिलगिट, ठीक है। अब देखो ये सारे दिए हुए, लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मतलब इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है, या तो आपसे ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है इसमें से कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 ऊपर वाले रिवर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद झेलम, झेलम कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। आप देखो झेलम को याद करने का, जैसे मैंने याद किया है, डोंट बी फनी, बट आप याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब झेलम को जब वेरी नाग बोलते हैं, ठीक है। अब नाग आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे, एकदम, ठीक है, झेलने लगेंगे एकदम, ठीक है, एकदम परेशान हो जाएंगे। तो वो क्या है, वेरी नाग। कहाँ से निकल रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, वेरी नाग से। तो वेरी नाग, नाग काट लेगा तो आप झेल जाएंगे एकदम, आपको इंजेक्शन लगेगा, एकदम परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब एंटी वेनम लगेगा ना आपको, तो इससे समझ जाइए आपकी वेरी नाग जो है वहां से कौन सी रिवर निकल रही है, झेलम निकल रही है, ठीक है। झेलम के जो ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, किशन गंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो चेनाब,
ठीक है। इसके बाद जो देखेंगे आप चेनाब। चेनाब देखो लाहौल स्पीति के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। लाहौल एंड स्पीति अलग अलग है, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बारालाचा ला के आसपास से कौन सी रिवर निकलती है। बारालाचा ला, ठीक है, ये पास है, ठीक है। बारालाचा ला एक पास है, वहां से कौन सी रिवर उसके आसपास से निकलती है, तो चेनाब निकलती है। क्या निकलती है? चेनाब निकलती है। अब चेनाब की, अब देखो चेनाब की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? रवि, झेलम एंड सतलज। अब देखो ये कैसे है, पहले इसमें देख लो। अब चेनाब की ये तीनों कैसे हैं, ठीक है। ये देखो तुम्हारी कौन सी रिवर है, ये वाली जो है तुम्हारी, ये है तुम्हारी चेनाब, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा जुड़ रहा है? रवि, सतलज, और सतलज में ही क्या जुड़ रहा है आपका? ब्यास, ठीक है, सॉरी ये ब्यास, ठीक है। तो ये तीनों रिवर क्या है? इसके ट्रिब्यूटरीज है, ठीक। चलो वही चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, रवि, झेलम, सॉरी सतलज, रवि, झेलम, सतलज, सॉरी आप इसको देख लो, ये है सॉरी झेलम और रवि और सतलज, ठीक है। ये तीनों किससे जुड़ रहे हैं? चेनाब से जुड़ रहे हैं, ब्यास नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको इसी तरीके से देखेंगे। उसके बाद क्या हो गया? रवि पे आते हैं, ठीक है। अब नियर रोहतांग पास, रोहतांग पास से निकलता है, ये कहाँ से निकल रहा है? रोहतांग पास से निकल रहा है। अब आप कमेंट करेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहाँ है, ठीक है, रोहतांग पास कहाँ है, ठीक है। तो अब आप ये बताएंगे रोहतांग पास कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो जो रावी निकल रहा है रोहतांग पास से निकल रहा है, इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं है, जरूरी भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो आपको उससे जुड़ती हुई नदी दिख जाए वही उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो अगर आपको मैप में कोई जुड़ती हुई दिख जाएगी तो वही ट्रिब्यूटरी होगी। फिर ब्यास सेम चीज, रोहतांग पास के आसपास से निकल रहा है, ठीक है। सतलज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राकस लेक से निकल रहा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? ट्रिब्यूटरी क्या है? ब्यास है। जो मैं पीछे मैं कंफ्यूज हो गई थी उसके बारे में। अब देखो जैसे कि अब ये जो ब्यास है वो किससे आके जोड़ रहा है? ये वाला जो सतलज है उससे, तो ब्यास ही तो हुआ ना उसका ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है क्या क्या है, ये आपका इंडस है जो कि लेक मानसरोवर से निकल रहा है। वही सेम चीज झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, श्योक, जास्कर, काबुल, स्वात, हुंजा, खुर्रम एंड गिलगिट, ठीक है। झेलम वेरीनाग से, ठीक है, किशनगंगा। उसके बाद आपका चेनाब लाहौल स्पीति, बारालाचा ला, रवि, झेलम एंड सतलज। उसके बाद रवि देखेंगे तो रिया रोहतांग से, रवि एंड ब्यास आपका कहाँ से निकलेगा? रोहतांग पास से निकलेगा। उसके बाद सतलज आप देखेंगे तो राकस लेक से, और क्या होगा इसका ट्रिब्यूटरी? ब्यास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ना है, और ये जाके कहाँ गिरेगा? अरेबियन सी में, ठीक है। कौन? सॉरी कौन? इंडस, ठीक। चलो अब हम कौन सा दूसरा रिवर पढ़ने वाले हैं? वो ब्रह्मपुत्रा पढ़ने वाले हैं। कौन सा? ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको क्योंकि याद होने के साथ साथ आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है उसके बारे में एक चीज ध्यान रखो, ये भी मानसरोवर लेक के पास से ही निकल रहा है, ये भी आपका मानसरोवर लेक के पास से ही निकल रहा है। मानसरोवर लेक के पास से निकलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि एक ही जगह से दोनों निकल रहे हैं, इंडस और वो। मानसरोवर लेक बहुत बड़ा है, ठीक है, तिब्बत में। अब क्या हुआ, जो जिस ग्लेशियर से निकल रहा है वो क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, छेमा युंगडुंग ग्लेशियर को छेमा 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 जो बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएट कर सकते हो, वहाँ के हिसाब से कुछ और ही होगा, तो जिस हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो तुम करो, ठीक है। तो छेमा बोल दो इसको। और युंगडुंग ग्लेशियर ये कहाँ पे है? मानसरोवर लेक में, यहीं से निकलता है क्या? आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये इसका ओरिजिन हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया भाई, इसका ओरिजिन हो गया तो क्या हो गया? ये इंपॉर्टेंट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद इसको तिब्बत में सैंगपो नाम से जानते हैं, इसको तिब्बत में सैंगपो नाम से जानते हैं या यारलुंग जैंगबो नाम से जानते हैं, ठीक है। सैंगपो नाम से जानते हैं या तो यारलुंग जैंगबो नाम से जानते हैं। कहाँ पे? तिब्बत में जानते हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर तुम ये देखोगे, इसको जब इंडिया में एंटर करता है, जब इंडिया में, अब मैं बताती हूँ इंडिया में जब एंटर करता है, इसके बाद देखो यहाँ पे तुमको मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इंडिया में जब एंटर किया ये रिवर, ठीक है, तो जब इंडिया में यहाँ से निकला और यहाँ पे आने के बाद मानसरोवर लेक से निकला, यहाँ आया, समझ लो यहाँ से जब एंटर कर गया इंडिया में, तो क्या बनाएगा, ये सिंटेक्सियल बैंड बनाता है। क्या बनाता है, एक तरीके का सिंटेक्सियल बैंड बनाता है, ठीक है। यहाँ से आके ये एंटर करेगा तो क्या बनाता है, समझ लो कि सिंटेक्सियल बैंड बनाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बैंड का मतलब कोई भी चीज आई ऐसे आके ऐसे घूम गई, ठीक है। तो ये जो घूमने वाला एरिया है ना, ऐसे करके ऐसे घूम जाने वाला, इसी को सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टर्न लेके घूम जाता है और घूमने के बाद ये इंडिया में एंटर करता है। जब इंडिया में एंटर करता है तो इसका नाम है, क्या नाम है इसका, जब आपका इंडिया में एंटर करेगा तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है इंडिया से, तो अब क्या हो गया, इसका नाम दिहांग हो जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, दिहांग हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दिहांग पूरे अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं। पूरे अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग, देखो पहली बात तो दिहांग और दिबांग में कंफ्यूज मत होना। देखो दिहांग का एक नाम है, ये दिहांग एक नाम है जो कि जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में जब तक रहती है तो उसको दिहांग जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको जब आपको दिबांग देगा लिखा हुआ, दिबांग ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिहिंग ट्रिब्यूटरी है। ये सब किसकी, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, दिहांग और दिबांग में फर्क है, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करता है तो उसका नाम दिहान होता है। लेकिन जैसे ही ये असम में एंटर होता है, असम में से इसको नाम जानना शुरू करते हैं हम, क्या, ब्रह्मपुत्रा। जब ये असम में आता है तो इसका नाम जानना शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इसका नाम जानना शुरू करते हैं क्या, ब्रह्मपुत्रा। फिर ये जब एंटर करता है, यही सेम नदी जब बांग्लादेश में एंटर करता है तो इसको जमुना नाम से जानते हैं। इसको बांग्लादेश में यही सेम रिवर जब एंटर करता है तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, जमुना नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जमुना नाम से जानते हैं। यही सेम रिवर ब्रह्मपुत्रा जब गंगा के साथ मिलके डेल्टा बनाता है या गंगा के साथ मर्ज हो जाता है, फिर जाके डेल्टा बनाता है, जब वो मर्ज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेघना बोलते हैं। मेघना कब बोलेंगे, जब ब्रह्मपुत्रा गंगा से मर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, जब उनका संगम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मेघना। जब वो एक नदी में चेंज होती है तो मेघना रिवर हो जाती है। और जब तक वो बांग्लादेश में ऐसे ही घूमती रहती है अकेले 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 तो जमुना रहती है वो, ठीक है। बाद में वो गंगा से मिलेगी तो क्या बन जाएगी, मेघना बन जाएगी। अब इसके ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, इसके ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही सेम चीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। अब देखो नॉर्थ एंड साउथ लिखा हुआ है ये चीज। अब तुमको मैं बताती हूँ राइट और लेफ्ट में कैसे तुमको पता चलेगा। अब देखो तुमको इस तरीके से याद रखना है कि इनका जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगा, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस एंड तिस्ता, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, सुबनसिरी, कामेत, मानस, संकोस एंड तिस्ता, ठीक है। लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हो जाएगा, दिबांग, लोहित, धनश्री और बराक, ठीक है, धनश्री और बराक। ठीक है। अब देखो कैसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये रिवर ऐसे आया है, फिर ये रिवर ऐसे है, यहाँ से ही आप ट्रिब्यूटरीज लेना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से वहाँ से लेना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से लेना शुरू करेंगे इसको, तो इधर वाली जितनी भी होंगे सब राइट हो जाएंगे, इधर वाली जितनी भी होंगी सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। इसमें लिखा नहीं हुआ है, तो जो मैंने आपको बताया है उसको आपको उसी तरीके से याद करना है। कैसे याद करना है आपको, कि राइट बैंक में कौन कौन सा आएगा, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस, तिस्ता, ठीक है। लेफ्ट बैंक में कौन सा आएगा, दिबंग। अभी मैंने बोला दिबंग ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। दिहंग क्या है, नाम है, दोनों में फर्क है। उसके बाद लोहित, धनसिरी और बराक, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। चलो, तो ये आपका जो था ब्रह्मपुत्र और इंडस के बारे में था। हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो क्या है, गंगा रिवर सिस्टम है। क्या है ये,
गंगा रिवर सिस्टम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रोमिनेंट, इंडिया को सबसे ज़्यादा जो ड्रेनेज एरिया देने वाला है वो गंगा ही है। गंगा की जो टोटल लेंथ है, बहुत आसान है याद करना, क्या है, 2525 किलोमीटर तक है पूरे इंडिया में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक आपको ये पता है, उत्तराखंड से लेकर प्रॉपर ये बांग्लादेश तक ये आपकी बात हो रही है। इंडिया में अगर देखेंगे तो इतना आपको गंगा का टोटल लेंथ दिख जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको कि गंगा कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, तो इसके मैप को देखेंगे। ठीक है, अब इसके मैप को देखना स्टार्ट करेंगे हम। तो आप देखिए गंगा कहाँ से निकल रही है भाई, गंगोत्री से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है गंगा, गंगोत्री से निकल रही है। ठीक है, गंगोत्री कहाँ है, गंगोत्री एक तरीके का ग्लेशियर है। ठीक है, वहीं पे आपका क्या है, गौमुख है। ठीक है, वहीं पे आपका ग्लेशियर हो गया, गौमुख हो गया। अब आपको बता रही हूँ कि ये जो हो गया गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख हो गया। अब यहाँ से ये कहाँ, पहले पहले ये देखो, ये उत्तराखंड में, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है ये। तो उत्तराखंड में अगर है तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहीं से निकल रही होगी, लेकिन ये यहीं से नहीं जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जो निकलती है, जो गंगोत्री से जो रिवर निकल रही है, वो गंगा नहीं निकल रही है, वो भागीरथी रिवर निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से जो निकलती है वो भागीरथी रिवर निकलती है। ठीक है, ये गंगोत्री से जो रिवर निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, भागीरथी रिवर निकल रही है। भागीरथी रिवर जब अलकनंदा से जाके मिलती है, जो संकोच से निकल रहा है, जब अलकनंदा से जाके मिल रही है, अलकनंदा कहाँ से निकल रहा है, संकोच से निकल रहा है। जब अलकनंदा से जाके मिलती है देवप्रयाग पे, तो इसको गंगा जानते हैं, तब इसको गंगा जानते हैं। तो गंगा की ओरिजिन भले ही आप पढ़ते हैं गंगोत्री, लेकिन गंगोत्री जो निकल रही है, गंगोत्री से जो रिवर निकल रही है, वो क्या निकल रही है, भागीरथी रिवर निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन भागीरथी इज अ पार्ट ऑफ गंगा, और जब वो दोनों गंगा और अलकनंदा जब मर्ज हो जाते हैं और जाके एक देवप्रयाग, एक प्रयाग बनाते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, तो वहां पे जब जाके मिलती है, उत्तराखंड में ये जगह है, वहां पे जब जाके ये मिलती है, तो वहां से जब उसको जाना जाता है तो उसको गंगा नाम से जाना जाता है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे कि भागीरथी का जो ओरिजिन है वो गंगोत्री ही है। ठीक है, उस गौमुख से ही उसका उत्पत्ति हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ आपको कि इसमें निकली तो जरूर, ठीक है, अब उत्तराखंड से निकल रही है, कौन कौन से ये स्टेट को क्या कर रही है, कौन कौन से स्टेट को ये कवर करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, तो इसको भूलना नहीं है आपको, कौन कौन से स्टेट को कवर करती है। तो पहला तो आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा आप देख रहे हैं कौन सा, यूपी हो गया, तीसरा आप देख रहे हैं कौन सा होगा, बिहार हो गया, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो क्या हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, थोड़ा सा झारखंड है, थोड़ा सा, ऑप्शन में जल्दी आता नहीं है, थोड़ा सा। अरे ध्यान रखना एक बात और फिर से बता, झारखंड में गंगा नहीं जाती, गंगा कभी क्रॉस नहीं करती झारखंड को। ठीक है, अब मैं इसलिए ये बात कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ गंगा कभी नहीं क्रॉस करती है, क्योंकि गंगा बिहार को बीच से काट रही है। जब गंगा बिहार को बीच से काट रही है तो झारखंड में कहाँ जा सकती है। तो ध्यान रखना उसकी जो एक दो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आके गंगा से जुड़ती हैं, जो कि थोड़ी बहुत उसके झारखंड के बॉर्डर को टच करती हैं, इसीलिए झारखंड का नाम मेंशन किया। जब बेसिन की बात होगी तो झारखंड आएगा। तो आपको ये सब स्टेट दिख जाएगा, क्या चीज, कि आपका कौन कौन से स्टेट होके जा रहा है। फिर बांग्लादेश आपको पता ही है जा रहा है ये। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें भी सेम चीज, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें तीन चार चीजें पढ़ना है कि गंगा नदी पे कौन कौन सी सिटी है। ठीक है, या नदियों पे, तो गंगा पे बहुत फेमस फेमस सिटी जैसे वाराणसी, पटना आपका हो गया, ऋषिकेश हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, हरिद्वार हो गया। तो ये सब जो आपको दिखाई देगा, वैसे जैसे कि आपको लखनऊ गोमती नदी पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यमुना पे आपको आगरा, दिल्ली दिखाई दे जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सब जो आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटी है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिटी के बारे में बाद में देख लेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो अब गंगा ये है, गंगा को मैं बना देती हूँ, गंगा आपका, पहले इसको कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब गंगा समझ लो ये है आपका,
ये है आपका गंगा, इसको थोड़ा अलग करने के लिए मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आप इसको समझो, ठीक। ये हो गया आपका गंगा, ठीक। ये गंगा पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने की बात हो रही है इसमें, ठीक है, समझ में आया। चलो, अब इसमें मैं जो बताने वाली वो समझो आप इसको, ठीक। आपका जो ये गंगा है, गंगा को आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ खड़े होंगे तो आपका कौन सा लेफ्ट होगा, कौन सा राइट? ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक। ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट। तो अगर आप लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट में आपको देखना है कौन कौन सा है, आपका रामगंगा, ठीक है। दूसरा आपका काली शारदा रिवर जिसको बोल लो बाद में सरयू है, फिर गोमती है, देन घाघरा है, गंडक है, कोसी है, सबसे ईस्टर्न आपको दिख जाएगा महानंदा। इवन बिहार का भी सबसे ईस्टर्न रिवर कौन सा है, महानंदा ही है, जो आपके ईस्टर्न बाउंड्री को बंगाल से डिवाइड भी करता है महानंदा, किसको, बिहार को, ठीक है। तो महानंदा हो गया। इसके बाद इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपका यमुना हो गया, ठीक है। उसके बाद सोन हो गया, उसके बाद आपका आपको जो रिवर दिखाई देगा, उसके बाद एक आपको हुगली दिखाई देगा, उसके बाद, हाँ, ठीक है। तो ये सारी रिवर हो गए। अब यमुना के जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुना के भी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना के ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखेंगे। चंबल का जो ट्रिब्यूटरी है वो बानस है, ठीक है। चंबल का जो ट्रिब्यूटरी है वो बानस है। इस मैप को एक दो बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा और आपको इजी भी लगेगा काफ़ी, इसलिए इसको काफ़ी इजी फॉर्मेट में ये है भी, ठीक है। तो इस तरीके से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ खड़े हो जाएंगे, यहाँ खड़े होकर देखेंगे कि आपका लेफ्ट और राइट कहाँ है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ना है, आपको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये आपका गंगोत्री, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग जो पढ़ने वाले थे वो इस पेज पे था, ठीक है। इसको जो पढ़ने वाले थे वही सेम चीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया गया है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सेम चीज, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है। ये तो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गए। देन राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे तो यमुना, सोन और दामोदर जैसे रिवर आपको दिखाई देंगे। जैसे आपका कोसी नदी जैसे आपका सौरो ऑफ बिहार है, इसी तरीके से दामोदर नदी सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल है। तो ध्यान रखेंगे, सौरो ऑफ वेस्ट बंगाल किसको बोलते हैं, बंगाल का शोक नदी कौन सा है, तो ये नदी है दामोदर, ठीक है। ये चीज़ें, ये फैक्ट है, याद रख लेंगे बेटर रहेगा। इसके बाद आपको कुछ डैम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो आप देखेंगे राणा प्रताप सागर डैम किस पे है, चंबल रिवर पे। गांधी सागर डैम कहाँ पे है, चंबल रिवर पे। रिहन डैम नाम से ही है, रिहन रिवर पे। और मैथन डैम कहाँ पे है, बराकर रिवर पे। तो ये सब याद करने, बहुत फैक्चुअल है। अभी हम लोग डैम करेंगे, देन वी विल डिस्कस ओवर दिस। लेकिन अभी जो हम कर रहे थे, हम वो ये कर रहे थे नदियों के बारे में। हम डैम अलग से करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है। अब जब ये गंगा नदी है ना, जैसे आपका अलकनंदा भागीरथी मिली तो देवप्रयाग बना, इसी तरीके से और भी जब रिवर मिलती है ना अलकनंदा के साथ, तो क्या बना रही है, कोई ना कोई प्रयाग बना रही है, ठीक है। कोई ना कोई क्या बना रही है, प्रयाग, मतलब दो नदियों का मिलन हो रहा है वहां पे, तो प्रयाग बना रही हैं। तो आपको एक प्रयाग तो आपको पता ही होगा, देवप्रयाग, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। देवप्रयाग के बारे में आपको पता चल गया, जिसके बारे में डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया मैंने, कि भागीरथी के साथ अलकनंदा मिल रहा है, ठीक है। यहीं पे देखो लिखा हुआ है फॉर्म्स द गंगा, मतलब यहीं से आप गंगा जानना शुरू करते हैं, कहाँ से, देवप्रयाग से, ठीक है। यहीं से आप गंगा जानना शुरू करते हैं, कहाँ से, देवप्रयाग से। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, आसान क्या चीज है आपको समझना, कि सारे में अलकनंदा क्या है, कॉमन है। अलकनंदा क्या है, सारे में
कॉमन है, तो इसको तो याद ही नहीं करना है, ये तो याद है आपको कि सारे में अलकनंदा कॉमन है। अगर अलकनंदा ऑप्शन में नहीं है तो एक दो ऑप्शन में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो गलत हो गया। ठीक है, तो आपको अलकनंदा के साथ क्या करना है, दूसरे वाले को मैच करना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि विष्णु प्रयाग, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कि धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग। क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग अगर बनेगा तो नंदाकिनी, देखो नंद प्रयाग याद करना जरूरी है क्योंकि नंदाकिनी नंद प्रयाग। ठीक है, नंदाकिनी नंद प्रयाग किससे मिल रही है, नंदाकिनी नंद प्रयाग जो बन रहा है, नंदाकिनी से कौन मिल रहा है, अलकनंदा। नंदाकिनी से अलकनंदा मिलके क्या बना रही है, नंद प्रयाग। ठीक है, क्या बना रही है, नंद प्रयाग। उसके बाद कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग किससे, पिंडर से और अलकनंदा जब मिल रही है। पिंडार भी बोलते हैं इसको, कई लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये एक नॉर्मल जो जनरल प्रोनाउंसिएशन होता है उसको आप ठीक रखें, फिक्स रखें, वो ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स को लेके आपको इतना ज़्यादा ऐसा नहीं बिल्कुल सोचना है भाई मेरे से ये मिस्टेक हो गया, नहीं नहीं, छोटे मोटे प्रोनाउंसिएशन सबसे मिस्टेक होता है, और उसको लेके बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आराम से सोचो, कर्ण प्रयाग, पिंडर बोलो, पिंडार बोलो, जो मर्जी वो बोलो, इसको किससे मिल रही है, अलकनंदा से, तो क्या बन रहा है, कर्ण प्रयाग। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बोलूँ रुद्र प्रयाग, क्या, रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग किससे मिल रहे हैं, मंदाकिनी। अभी आपने देखा नंदाकिनी से नंद प्रयाग, ठीक है, उसी तरीके से मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग। ठीक है, अब रुद्र प्रयाग किससे बन रहे हैं, किससे बन रही है, मंदाकिनी से और अलकनंदा से। देव प्रयाग तो कभी भूलेंगे ही नहीं, क्या, भागीरथी से मिलके, कौन, अलकनंदा से मिलके भागीरथी क्या बना रहा है, देव प्रयाग बना रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पंच प्रयाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पंच प्रयाग। लोग यहाँ दर्शन करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, बहुत मान्यता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे आगे। आगे देखोगे तो अब देखो यही चीजों को बताया गया है, सारे के सारे कहाँ है, उत्तराखंड में। सारे के सारे कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में पहला आपको देख लो विष्णु प्रयाग यहाँ पे, ठीक, उसके बाद नंद प्रयाग आपका, ठीक है, उसके बाद रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, ये सारे के सारे आपको उत्तराखंड में दिख जाएंगे। ये 5 प्रयाग है जो कि देव स्थल भी हैं, मतलब यहाँ पे पूजा पाठ बताया मैंने अभी आपको, बहुत मान्यता है, लोग यहाँ नहाने पूजा पाठ करने जाते हैं। चलो, तो ये आपको इसी तरीके से याद कर लेना। ये आपका है गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से भागीरथी रिवर निकल रही है। ठीक है, सतपथ जहाँ से अलकनंदा निकल रही है। सतपथ से क्या निकल रही है, अलकनंदा निकल रही है। ये हो गया। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखो, अब क्या है ना कि ट्रिब्यूटरीज बहुत लोगों को याद नहीं रहता, जिसको प्रैक्टिस में है उसको याद रहता है, लेकिन कई लोगों को ये याद नहीं रहता है। तो याद कैसे होगा आपको, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4GKM रूल। ठीक है, 4GKM रूल का मतलब है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, क्या है ये, 4GKM रूल। इसमें 4G का मतलब देखो, ये तुम्हारा वेस्ट से ईस्ट के साइड लगा हुआ है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये इसी सीक्वेंस में लगा हुआ है, इसी सीक्वेंस में आपको पता भी होना चाहिए। सीक्वेंस आपको इसलिए इसे लगाया गया क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे वेस्ट में अगर देखेंगे, अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, तो रामगंगा, देन गोमती, देन घाघरा, देन गंडक, कोसी एंड महानंदा। ठीक है, तो ये जब आप नदियां देखना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है, आपका बायां हाथ वाला जो ये वाला हिस्सा है, बायां हाथ, उसके बारे में बात हो रही है, मतलब इस साइड की रिवर के बारे में बात हो रही है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यहाँ पे 4G का मतलब 1G रामगंगा, दूसरा जी गोमती, तीसरा जी घाघरा, चौथा जी गंडक, फिर KM का मतलब हो गया कोसी, M का मतलब महानंदा। ठीक है, K का मतलब कोसी, M का मतलब महानंदा। ये इसी तरीके से इसको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं तो यशोदा,
किसके लिए? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के लिए, मतलब दाएं हाथ की तरफ आपकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है गंगा के, उसके बारे में। यमुना, सोन एंड दामोदर। यमुना, सोन और दामोदर, ठीक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, ध्यान रखना, बाबा बोले यमुना की ट्रिब्यूटरी बहुत है। 3 फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं कि केन, बेतवा और चंबल, तो याद रखना केन, बेतवा और चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। केन, बेतवा, चंबल किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये? आपकी किसकी ट्रिब्यूटरीज है ये? यमुना की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा यही पूछता है अरेंज करने के लिए, मैंने बोला उसी इसीलिए इसी में लगा भी हुआ है कि ईस्ट टू वेस्ट लगा दीजिए या वेस्ट टू ईस्ट लगा दीजिए, ठीक है। जैसे मैं उस पर डैम कौन कौन से हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसी फॉर्मेट में आपको लिखा भी गया है, इसी फॉर्मेट में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक। इसके बाद इसी चीज को इस तरीके से आपको सिंपल सा बताया गया कि कौन सी नदी कहाँ जा रही है, और जा रही है तो उसके आसपास वाला कौन सा शहर है, ठीक है। गौमुख से निकली, ठीक है, रामगंगा यहाँ पे आ रही है, गोमती यहाँ पे, घाघरा यहाँ पे, ठीक है। यमुना प्रयागराज के पास आ रही है, ठीक है, घाघरा, फिर गंडक, फिर उसके बाद सोन, फिर उसके बाद कोसी, फिर उसके बाद महानंदा, उसके बाद दामोदर। इस तरीके से आपको बताना, दामोदर जैसे मालदा के आसपास, जो आपका महानंदा है साहिबगंज के आसपास, ठीक है। इस तरीके से याद करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। मुझे नहीं लगता इसको समझने में कोई दिक्कत है। सेम चीज जो हम लोगों ने पढ़ा 4GKM वाला रूल, क्या? गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इसी तरीके से यमुना, सोन और दामोदर के बारे में ये बात हो गई, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से याद करेंगे, बहुत फैक्ट है इसमें, और इसको इसी तरीके से याद करना है। एक तरीके से चलो रिवीजन कर लेते हैं इसका, सिंपल बिल्कुल देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा आज मेनली, ठीक है। सबसे पहली बात एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। इसमें जो एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन से हैं? इंडस है, सतलज है, कोसी है, तिस्ता है, सुबनसिरी है, ब्रह्मपुत्र है। ये सब क्या है? ओल्डर देन हिमालय, हिमालय से पुरानी नदियाँ, हिमालय की उत्पत्ति से पहले इनकी उत्पत्ति हो चुकी है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट रिवर बोलते हैं। तो ये सब आपके एंटीसीडेंट रिवर है, क्वेश्चन आता है ऐसे ही आएगा कि एंटीसीडेंट रिवर कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पंचप्रयाग, अगर मैं बात करूँ तो जो अलकनंदा है सारे में कॉमन है, कांस्टेंट है, ये भी बात हो चुकी है। अलकनंदा क्या था? कांस्टेंट और कॉमन है, सारे में कॉमन है, कांस्टेंट है। तो अलकनंदा की बात हो गई। 5 प्रयाग बनाता है, जो सबसे पहले भागीरथी से मिलता है तो देव प्रयाग बनाता है, और उसको उसी से क्या जानते हैं हम? देव प्रयाग के पास से हम भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद उसको गंगा जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अलकनंदा सारे प्रयाग में कॉमन है, याद रखोगे सही रहेगा, ठीक है। अब एक दो चीज तुम दिमाग में घुमाते भी रहा करो भाई, कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नंद प्रयाग कैसे बना, नंदाकिनी से मिलके देव प्रयाग कैसे बना, ठीक है, कर्ण प्रयाग कैसे बना, विष्णु प्रयाग कैसे बना, ठीक है। इस तरीके से देखो, अब ईस्ट वेस्ट वाला जो फ्लो है इसके बारे में वही सेम चीज जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो आपको बस याद रखना है कि रिवर्स जब पढ़ो तो ध्यान रखो उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, कौन कौन से सिटीज हैं, उसके बाद कौन कौन से स्टेट को वो कवर कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसकी ट्रिब्यूटरीज पे कौन से, मतलब जो डैम है, कौन बड़ा डैम है, कौन छोटा डैम है, कौन आर्टिफिशियल डैम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो पेनिनसुलर रिवर के बारे में करने वाले हैं, और पेनिनसुलर रिवर में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों के बारे में। वहाँ पे भी ये 3 काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं, और उसके बाद महानदी, ये 4 नदियों के बारे में हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, जैसे अभी हमने इसको किया। तो आपका नदी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ढंग से पढ़ लेंगे तो। इसके बाद भी मेरा मानना है, इसके बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी आप एटलस अपने पास जरूर रखें, जरूर रखें, मतलब जरूर रखें। छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में, अभी जैसे इतना पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में कुछ नया पूछ लिया तो बिल्कुल उसको देखते रहना है आपको। किसी एग्ज़ाम में, रिसेंट एग्ज़ाम में कुछ पूछा हुआ है जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा है, किसी बुक में नहीं मिल रहा, तो वो आपको एटलस में ज़रूर मिल जाएगा। तो एटलस ज़रूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी खास करके नदियाँ वदियाँ पढ़ना हो या सिटीज़ वगैरह आप देख रहे हो तो ज़रूर रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। और प्लीज़ आप इस पर कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।